ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करी। तो आज फिर थोड़ा सा देखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहना क्या चाहता है। जब बोर्स मॉडल ने बोला कि हम इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में देख रहे हैं, दैट वाज द 1D मॉडल, करेक्ट, एक डायमेंशनल, जैसे आपका जो सराउंड प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सौर मंडल है, इसमें क्या हो रहा है कि वो क्या है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, किसी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। सेम मॉडल हमारे बोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। पर जैसे ही आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इन्होंने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, 3D मोशन में है, वो कहीं भी किसी भी समय पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप बात करते हो किसी न्यूक्लियस की, किसी एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है। अब प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी इज द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। ये पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन समवेयर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, हर जगह हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देख रहे हो कि द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हियर इज वेरी हाई। अब जैसे जैसे हम थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बिकम वेरी लेस। ओके, गेटिंग दिस? यहां पे क्या है, इस पार्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। पर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, नहीं। हो सकता है किसी टाइम इलेक्ट्रॉन यहां दिखे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां दिखे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां दिखे, या कभी यहां चला गया, कभी यहां चला गया, कभी यहां चला गया, कभी यहां चला गया, इसीलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। वो उन्होंने क्या किया, 10 मिनट बैठा और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को क्या किया, ग्राफ किया। इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को जब ग्राफ किया तो कभी यहां दिखा, कभी यहां दिखा, कभी यहां दिखा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस वॉल्यूम में दिखा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपको ज्यादा डॉट्स दिख रहे हैं। पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कभी यहां भी पाया गया, कभी यहां भी पाया गया, कभी यहां भी पाया, कभी यहां भी पाया गया, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन, ये मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे नहीं पाया जा सकता, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे भी पाया जा सकता है। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज वेरी लेस। फाइन। अब ये क्या था, जब 90% प्रोबेबिलिटी थी, 90% प्रोबेबिलिटी को आपने बोला कि दिस इज योर शेप। और यही था, ये जो 90 to 95%, लेट्स से 95% प्रोबेबिलिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की होती है, उस वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो, बोर्स ने उसे बोला था शेप। यानी कि बोर्स ने क्या किया था, बोर्स ने बताया था एक परफेक्ट क्या है, सर्कुलर पाथ बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी समय पे कहीं भी हो सकता है। और इस वॉल्यूम में 95% चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और क्या पता था, इस जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को क्या बोला गया, ऑर्बिटल्स बोला गया। इस वॉल्यूम को क्या बोला गया, ऑर्बिटल्स बोला गया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट का मतलब क्या है, दैट इज द पाथ, सर्कुलर पाथ, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। एंड ये क्या है, दिस इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब है कि देयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है, ये है ऑर्बिटल है। सो आपको फिर से मैं बता दूं दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट इज, लेट अस टेक अ रूम। ठीक है, तो रूम के चारों तरफ जो दीवार लगी हुई है, कोई बंदा दीवार के ऊपर घूम रहा है, सिर्फ दीवार के ऊपर घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। कोई बंदा रूम में अंदर आया, कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी वहां गया, कभी खिड़की के बगल में है, कभी नीचे सो रहा है, कभी ऊपर सो रहा है, कभी पंखे से लटक रहा है, कभी यहां पे है, कभी इस दरवाजे पे है। ठीक है, सो दिस रूम में वो घूम रहा है, हर जगह पे जा रहा है। सो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, जो आपको क्लियर हो गया। चलिए, तब क्वांटम नंबर की बात हमने इसीलिए करी क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता करना है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है।
जैसे मान लीजिए आपका भी तो एड्रेस है, कुछ ना कुछ घर पे है, आपको मान लीजिए कुछ कुरियर भेजना हो मुझे, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा आप किस स्टेट में हो, फिर उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में हो, उस डिस्ट्रिक्ट में किस मोहल्ले में हो और आपका घर कहाँ है। करेक्ट। सेम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन सी सबशेल में है, कौन से ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। करेक्ट। तो इसलिए जैसे समझ लीजिए कि ये इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हो गया है, ये इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हो गया है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड देयर आर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, वो क्या करते हैं, दे टेल्स यू एड्रेस, वो एड्रेस बताते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, क्वांटम नंबर्स आपको एड्रेस बताते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, दैट इज गिवन बाय योर क्वांटम नंबर्स। चलिए, अब क्वांटम नंबर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं, और स्क्रोडिंजर इक्वेशन के द्वारा 3 क्वांटम नंबर्स हमें गिवन थी, वहां से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिले, और एक डिफरेंट है, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों वो आया। चलिए, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने जीपीएस तो यूज किया ही होगा, खैर जीपीएस यूज किया है, आपको पता है कि 2 बंदे का जीपीएस सेम नहीं हो सकता। जीपीएस आपने देखा होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से आपको जीपीएस, आप अगर आप गलती से गूगल खोले हो, गूगल मैप खोले हो, तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्या है, आपको जीपीएस लोकेशन किसी भी पर्सन का बताया जा सकता है। तो किसी भी 2 पर्सन का जीपीएस लोकेशन सेम नहीं हो सकता है, गिवन दैट वो बंदा आपके सर के ऊपर ना खड़ा हो। ठीक है, अगर ऐसा केस है तभी जाके दोनों का बराबर होगा, अदरवाइज किसी भी 2 पर्सन का जीपीएस लोकेशन सेम नहीं हो सकता है, सेम इलेक्ट्रॉन के साथ है। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आपका सेम नहीं हो सकता है, इनके क्वांटम नंबर्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, उसका आप समझ लो कि उसका आधार कार्ड है। करेक्ट। आप जो आजकल आधार कार्ड सबके पास है, तो इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड कौन बताता है, आपका क्वांटम नंबर बताता है। जैसे आपके आधार कार्ड में भी तो नंबर्स होते हैं, उसी तरीके से ये है आपका आधार कार्ड नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वांटम नंबर से। मान लीजिए कि अगर मुझे आपको भेजना हो, अगर मान लीजिए होटल की बात करते हैं, होटल, ठीक है, होटल की बात करते हैं, तो होटल में कोई बंदा आया और मैनेजर्स पूछेगा कि कोई सम पर्सन रिसाइडिंग, कोई बंदा कहाँ पे रह रहा है उस होटल में। सो आपने बात करी, सबसे पहले तो होटल के पास पहुंचे, और होटल के पास पहुंचे तो होटल वाला बोलेगा कि हाँ भैया आप इस रूम में जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। होटल में अगर 5 स्टार होटल, ताज होटल की बात कर रहे हो, तो फ्लोर पे जाइए, तो सबसे पहले किसी फ्लोर पे जाना पड़ेगा आपको, उस फ्लोर पे पूछना पड़ेगा कि भैया उस फ्लोर पे कौन से रूम में है। सो गो टू दैट पार्टिकुलर रूम, और उस रूम में आपको मिलेगा कोई बंदा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि होटल कौन सा है, होटल के बाद उस फ्लोर पे जाइए, फ्लोर के बाद रूम में जाइए, और रूम के बाद आपको वो बंदा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सेम थिंग्स हैपनिंग कि आपको सबसे पहले तो शेल के पास जाना पड़ेगा। शेल में क्या होते हैं, जैसे फ्लोर्स होता है, शेल में डिफरेंट सबशेल्स होते हैं। ठीक है, और दिस सबशेल में, हर सबशेल में क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है, और उस ऑर्बिटल्स में आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो ये जो शेल है, शेल के पास जाइए, फिर वो बताएगा सबशेल है, उस सबशेल में किसी सबशेल के पास जाइए तो वो बताएगा वहां पे ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ मिलेगा, और जाइए हाथ मिला लीजिए इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए, इन सब को बताने के लिए क्या है, हमारे पास डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं, इसको बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इसे बताते हैं हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से, इसे बताते हैं आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप इसे बताते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स हैं, जो कि कहां से आया है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आया है। और इसके बाद स्पिन की भी बातें करेंगे, जो सबसे अंत में करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। के बाद हटाते हैं, थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं, विस्तार से चीजों को देखते हैं। खासकर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़। लेट अस टॉक अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? ये आपका शेल बताता है, करेक्ट, शेल बताता है। ठीक है, शेल बताता है। और आपको पता है ये बोर्स ने भी इसी का यूज किया था, बोर्स मॉडल में इसी का यूज किया था। सो दिस इज क्या, दिस विल टेल यू साइज एंड एनर्जी, साइज एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है, क्या पता है? बोर्स मॉडल की जब हमने बात की थी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर और z स्क्वायर, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, करेक्ट। ये वैल्यू सबको पता है क्या? जो ये n था, ये क्या था? ऑर्बिट था, करेक्ट। बोर्स ने ऑर्बिट की बात करी थी, दिस इज द n, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता था। एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बताता है। ओके, इसके बाद क्या था? सेकंड था हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था? दिस इज शेल बताता है, करेक्ट। ये क्या है? आपको शेप बताता है, आपको शेप ऑफ शेल बताता है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप बताता है। क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर? क्या है? वो शेप बताता है कि जो हमारा ऑर्बिटल्स है वो कैसा होगा, करेक्ट। आप बोलोगे सर मुझे बताइए कि एस कैसा दिखता होगा। I will tell you this is the mathematical function। मैथमेटिकल फंक्शन के बाद ये ऐसा दिखा कि सबशेल्स के डिफरेंट, मैं बताऊंगा एस पी डी एफ के क्या होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं। दैट इज द मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन आपको होता है, सर क्या वो मुझे दिखता होगा ऐसा गोल सा? क्या आपने एटम देखा है? जब आप एटम ही नहीं देख पाए हो तो उसके अंदर के शेल के अंदर जाके सब शेल को देखना इज वेरी डिफिकल्ट। वी कैन होप कि हो सकता है कि भविष्य में शायद हमें ऐसा कोई इक्विपमेंट मिल जाए, ऐसा कोई आपका नैनोस्कोप मिल जाए जिससे कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, सब शेल्स और आपके ऑर्बिटल्स देखने को मिल जाए। आई होप आप लोग को लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, सब शेल की बात हमने की। जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या है? ओरिएंटेशन बताता है। ये क्या है? ओरिएंटेशन बताता है। ये ओरिएंटेशन मतलब कि वो जो 3D, सिंस हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 3D अरेंजमेंट की बात करना पसंद कर रहे हैं। बोर्स ने जो 2D अरेंजमेंट बताया था, करेक्ट, बोर्स ने 2D अरेंजमेंट बताया था। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उन्होंने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे चक्कर नहीं काट रहा है, इलेक्ट्रॉन हर जगह है, यानी कि 3D मोशन हो रहा है, तो हम 3D उसका अरेंजमेंट बताना पसंद करेंगे। सो ये क्या है? शेल बताएगा। ये क्या है? सब शेल बताएगा। ये क्या है? उस सब शेल का ओरिएंटेशन, 3D ओरिएंटेशन कैसा है वो बताएगा। सिमिलरली लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ये बताता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप डिनोट करते हो एन से। ओके, जब आप बोर्स की बात कर रहे थे तो उसने क्या बोला था? शेल।
उसने शेल की बात की थी, शेल को K लिखा था, देन L लिखा था, देन M लिखा था, देन N लिखा था, एंड सो ऑन लिखा था। That is what we have प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको आप n से डिनोट करते हो, उसकी वैल्यू हमेशा शुरू होती है 1 से, और ऑलवेज इट इज द इंटीग्रल वैल्यू 1.2, 3.1, 5.6 ऐसा नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो n इज इक्वल टू 1 होगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड सो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेल कौन था, ये बोर्स वाला शेल था, सेम n इज इक्वल टू 1 2 3 वही है, बोर्स से ही उधार लिया गया चीज है। ठीक है, एंड दैट की अगर मैं फिर से बताना पसंद करूंगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, साइज बताता है। साइज मतलब कितनी दूरी पे है, जितना ज्यादा दूर उतना बड़ा साइज, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर उतना बड़ा साइज। सो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल का साइज बताता है, यानी कि n की वैल्यू 1 है, यानी कि सबसे छोटा शेल होगा, n की वैल्यू 4 है, वो सब वहां पर ज्यादा बड़ा शेल होगा। उसके बाद ये क्या एनर्जी बताता है, जैसे इज इक्वल टू -13.6 क्या होता है, EZ²/n² की बात करी थी, तो n की वैल्यू क्या हो गई थी, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जा रहा है, और एट इन्फिनिटी हमने क्या बोला था कि जो एनर्जी है वो 0 हो जाता है। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी की बात करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। करेक्ट, एजीमुथल। पहले यहां जाने से पहले एक और दो बातें मैं बता दूं आपको, क्या कि एक शेल में लेट अस टेक n इज इक्वल टू 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितनी होती है, एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2n²। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं ऐसा बोलूंगा कि आप फॉर्मूला का यूज ना करो, हर बार की तरह यही बोलना पसंद करूंगा, आप कैलकुलेशन कर लो, आगे मैं देखूंगा कैलकुलेशन कैसे करना है। पर 2n² इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। ठीक है, किसी भी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो पता करने का तरीका है। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, यानी कि शेल नंबर 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बताइए, 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। पहले n इज इक्वल टू 2, शेल नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 2² दैट इज क्या हो जाएगा 8, एंड सो ऑन। अगर आपको n इज इक्वल टू 3 की बात करना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 3² दैट इज इक्वल टू 9 × 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है यानी कि शेल की संख्या गिवन है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। किसी ने बोला कि n इज इक्वल टू 3 में, यानी कि थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वो पूछना चाहता है। n इज इक्वल टू 4 में बताइए, यानी कि फोर्थ सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो पूछना चाहता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आराम से बता सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है, मैंने बोला था कि ये क्या बताता है, शिप बताता है किसी भी ऑर्बिटल का। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसको डिनोट करते हैं L से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं L से। L की वैल्यू क्या है, डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। L की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और इसकी वैल्यू कहां से शुरू होती है, इसकी वैल्यू शुरू होती है 0 से और जाती कहां तक है, n-1 तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये जुड़ा हुआ है, कैसे, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, n is equal to 1, put n is equal to 1 here, 1 - 1 0, so L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। मान लीजिए मैं बात करता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 2, इसके लिए L की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए, पुट L की वैल्यू, n की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, 0 होगा,
और क्या होगा 1 होगा। व्हाट इज n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होता है बताइए, l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 कहां तक जाएगी, n इज इक्वल टू -1 तक जाएगी। ठीक है, फिर से बताऊं कि मान लीजिए n इज इक्वल टू 4 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1 यानी कि 0 to 4-1 यानी कि 0 to 3 तक होगी। 0 1 2 3 these 4 are the azimuthal quantum number for this n is equal to 4। Similarly आगे आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद क्या था, L is equal to, let us write here, L is equal to, L की वैल्यूज करेक्ट, L की वैल्यूज 0 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई एंड सो ऑन, बहुत आ सकता है। इसका नाम क्या था, जब 0 था तो इसको बोला गया S। इसके बाद ये क्या था, इसको बोला गया P, इसको बोला गया D एंड इसको बोला गया F। आप इसका एक नाम भी है, शार्प है, देन प्रिंसिपल है, देन डिफ्यूज है, देन फंडामेंटल है। दैट इज उतने काम की चीज नहीं है, बट आपको ये समझना चाहिए कि इफ L is equal to 0 it means S orbital, if L is equal to 2 it means it is talking about D orbital। जैसे समझिए मैंने बोला कि बताइए n is equal to 3 में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, तो n is equal to 3 के कोरस्पॉन्डिंग L की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, n-1, n की वैल्यू मैंने बोली है 3, तो क्या हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या 3 होगा, नहीं होगा 3, क्योंकि एक वैल्यू हमेशा कम होने वाली है। तो L क्या क्या है, S है, देन P है, देन D है, यानी कि n is equal to 3 की बात करेंगे तो हमारे पास 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए सारे लोग। ठीक है, साथ ही साथ एक और आगे बात बता दूं कि S क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। P का शेप कैसा होता है, P डंबल शेप का होता है, D डबल डंबल होता है, F क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसकी बातें हम करते ही नहीं है। ठीक है, आपको मैं SPD ये है, इनके प्रश्न आ सकते हैं, खासकर इसके D के क्वेश्चन एक बार आए हुए हैं आपके नीट में। ठीक है, तो इस बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जल्दी से इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगला हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको आप डिनोट करते हो किससे, M से। ओके ओके, चलिए अगर आपके पास L की वैल्यू है कुछ, लेट अस टेक 0, तो M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू भी 0 होगी। L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो M की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1, 0 + 1। अगर आपको L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या क्या होगी, -2, -1, 0 + 1 + 2। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, -L से 0 से +L तक जाएगी। ठीक है, ये बात को समझिए अच्छे से, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। करेक्ट, L क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या मतलब क्या है, ये ओरिएंटेशन बताता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है और ओरिएंटेशन बता रहा है। जैसे क्या है, L is equal to 0, इसका क्या मतलब है, इसमें होगा S,
L इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, उसमें s ऑर्बिटल होंगे। अब s ऑर्बिटल हैं और s ऑर्बिटल क्या है, इसका m की वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब है कि वो, अब सिंपल सी बात है ना, कोई बॉल है, बॉल का 3D ज्योमेट्री कैसा भी, बॉल कैसे भी घूमे उसका जो ओरिएंटेशन वैसा ही रहने वाला है। सेंटर पे उसका न्यूक्लियस होगा और वो कैसा भी घूमे, क्या ही फर्क पड़ता है। जो स्फीयर है उसका ओरिएंटेशन एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। जो स्फीयर है उसका ओरिएंटेशन एक ही प्रकार का होता है 3D की बात की जाए तो। अब बात करते हैं L इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है बताइए, P होता है, करेक्ट। मैं आपको एग्जैक्टली शेप बताऊंगा भी आगे कि शेप p ऑर्बिटल्स का कैसा है कैसा नहीं है। सिंपल सी यहाँ पे बता ही दूं आपको लगे हाथों कि दिस इज कॉल्ड डम्बल, ठीक है। डम्बल शेप का होता है p ऑर्बिटल। तो या तो ये ऐसे हो, 3D की बात कर रहे हैं, या तो ये ऐसे हो, या तो ये ऐसे हो, या तो ये ऐसे हो, करेक्ट। 3 ओरिएंटेशन इसके पॉसिबल है, इसीलिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है, m की वैल्यू -1 0 +1। सिमिलरली d क्या होता है, डम्बल होता है, ठीक है। उसके 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, -2 +1 0 +2 एंड +1 होते हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के आधार पे ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पता चल गया, ठीक है। इस तरीके से आप कैसे सोच सकते हो, यहां से आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे, क्या, दिस इज s। आप जनरली केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो, आपको इसको बहुत ही इसका हेल्प मिलेगा। इसलिए याद रखिए जब L इज इक्वल टू 0 है यानी कि s सबशेल है, s ऑर्बिटल है वो, तो क्या है वो एक डब्बा। देन L इज इक्वल टू 1 क्या है, m की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर p ऑर्बिटल, करेक्ट। देन L इज इक्वल टू 2 है, मतलब क्या 1 2 3 4 5, उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, तो कितने, 5 ऑर्बिटल। वन टू थ्री फोर 5। तो आप चाहो तो इस लिखो 0 यहाँ पे हो गया, यहां से -1 0 +1, या ये क्या हो गया 2 की बात कर रहा है, सो -2 -1 0 +1 +2। तो ये हो गया ऑर्बिटल देखने का तरीका। तो मैंने एड्रेस की बात करी थी, याद है मैंने इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात करी थी। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि 3D व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है ये क्या है, दिस इज n की वैल्यू, 3 का मतलब है n की वैल्यू, यानी कि वो कौन से होटल में है, होटल नंबर किस में है वो, 3 में, होटल नंबर 3 में है। उसके बाद D क्या है, D इज द सबशेल, कौन सा सबशेल, D सबशेल में जाइए, यानी कि फ्लोर नंबर D पे जाइए, तो कैसा हो गया वो, n इज इक्वल टू 3 में गया, फ्लोर नंबर D में गया, सो D फ्लोर कुछ ऐसा दिखा उसको, करेक्ट। L की वैल्यू 2 का मतलब D, तो D फ्लोर कुछ ऐसा दिखा उसको। D फ्लोर पे कितने रूम थे, 1 2 3 4 5 रूम थे, ठीक है। तो D में आ गया, सो दिस इज योर 3D, -2 -1 0 +2, सॉरी +1 एंड +2, ओके। सो ये 3D वाले रूम में वो आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से आप देखिए क्या है, मैग्नेटिक जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, ये कैसा होता है, इसकी वैल्यू होती है √L × L + 1 × h/2π। ये जनरल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। L की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम आराम से निकाल सकते। मान लीजिए अगर आपको L0 यानी S की बात करना चाहता है, अगर S ऑर्बिटल का वो मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, पुट कीजिए S = 0 हियर, 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है,
उसी प्रकार से मान लीजिए आपका L इज इक्वल टू 1 है, 1 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, सो 2 √2 इंटू h/2π, करेक्ट। तो इस तरीके से आप आराम से मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। इस पर बेसिक न्यूमेरिकल आता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बोला 4 n इज इक्वल टू 4 के सारे ऑर्बिटल्स लिखिए, n इज इक्वल टू 4 के सारे ऑर्बिटल्स लिखिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n इज इक्वल टू 4, यानी कि इसके बाद अगला स्टेप, दिस इज द हॉटल नंबर। हॉटल नंबर के बाद आपको फ्लोर नंबर चाहिए। तो फ्लोर कौन कौन से हैं इस पे बताइए। फ्लोर हो सकते हैं, L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। दिस इज द पॉसिबल n की वैल्यू, ठीक है। अब हमको सारे रूम में जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू 0 है, M की वैल्यू 0 है, तो ये डब्बा बनाइए। तो क्या होगा? दिस इज 0, करेक्ट। और इस बंदे का नाम क्या है बताइए? 4 लेवल पे है, और कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है, इसीलिए आपने इसको बोला 4s ऑर्बिटल। उसके बाद दूसरा कौन सा है? 1 है। 1 किसे बोलते हैं? p को बोलते हैं, तो बनाइए p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसा होगा? 3 ऑर्बिटल साथ में होने चाहिए। तो देखिए, दिस इज p की वैल्यू -1 0 + 1, सो राइट -1 0 + 1। देन व्हाट इज दिस इज p, कौन सा p? चौथे नंबर होटल का p है, सो राइट 4p। फिर क्या है? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 की बात करें, व्हाट इज 2? 2 इज L इज इक्वल टू 2 का मतलब है d ऑर्बिटल्स होते हैं, और d ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, सो राइट हियर 5 2 3 4 5 -2 -1 0 + 1 + 2, व्हाट इज इट? दिस इज 4d। फिर क्या बोला? L इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? L इज इक्वल टू 3 का मतलब है f ऑर्बिटल, और कितने होंगे? M इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। गिनिए जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। किसमें? f में। तो आपके टोटल होने चाहिए 7। 1 2 3 4 5 6, so -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड 4f ऑर्बिटल, करेक्ट। तो अब आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे की जाती है, आपको अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में बताऊंगा। तो इसमें क्या है, अगर आपको पूछा कि होटल में जाइए और ऐसे बताइए, सो दिस इज द डिफरेंट रूम्स ऑफ होटल, यानी कि दिस इज द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ पार्टिकुलर शेल, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 पे कैसे शेल हैं? ऐसे शेल दिख रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप आराम से बता सकते हो क्या? ओके, चलिए जल्दी से फुर्ती से नोट कीजिए सबको, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ मजेदार चीज देखते हैं। चलिए, अब जो है एक लास्ट बचा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को समझिए इस तरीके से कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। स्पिन आप समझ लीजिए, ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको अगर हम गुड रहस्य के रूप में देखें तो बहुत बड़ी चीजें हैं, पर बेसिक तरीके से देखिए तो आप पता है ना, स्पिन करते हैं, रिवर्स स्विंग होता है, करेक्ट। तो क्या होता है, या तो इस डायरेक्शन में स्पिन हो सकता है या रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन हो सकता है। तो आप इसको कैसे बोलते हो कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस दोनों तरीके से ही स्पिन कर सकता है। तो इसीलिए हमारे पास 2 ही प्रकार के स्पिन दिखते हैं, एक इज +½ एंड -½ ठीक है। सो दिस इज द 2 वैल्यूज ऑफ
स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। या तो इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ऐसा बोला। तो स्पिन क्वांटम नंबर की कोई दूसरी वैल्यूज नहीं होती है, इसका ध्यान रखें। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होर्न्स रूल एंड ऑल दोस, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थोड़ा सा समराइज अगर चाहे करना चाहें, मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की हमने, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले तो आपको शेप, आपको साइज बताता है, साइज एंड एनर्जी की बात करता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन की बात करता है। फिर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं n स्क्वायर। व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2n स्क्वायर। हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद आपने बात की थी किसकी, अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की थी, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था, वो बताया था शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया था, एसपीडीएफ की बात करती है, एसपीडीएफ की बात इसने करी थी, ठीक है। और क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 12 + 1 होते हैं। दिस इज द ऑर्बिटल्स की संख्या 12 + 1, यानी कि मान लीजिए s की बात करें, s की वैल्यू 0 होती है, s ऑर्बिटल के s की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पुट 2 × 0 1, सो एक ही ऑर्बिटल होता है उसमें। सिमिलरली p की बात करते हैं, तो p की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 × 1 + 1 दैट इज क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या की थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अपन ने बात की थी। ये इसने क्या बताया था, इसने ओरिएंटेशन बताया था, ठीक है। तो कैसा है, ये s की बात करें तो ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। p क्या होता है, डबल शेप होता है। एंड d क्या होता है, डबल शेप होता है, जो कि मैं इसको अच्छे से आगे बताऊंगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पिन की बात की, स्पिन क्वांटम नंबर ने क्या किया था, स्पिन ने बताया था क्लॉकवाइज, और दैट इज लेट अस टेक +½ एंड एंटी क्लॉकवाइज, इसको -½ ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज ml की बात कर रहे हो आप, तो ये वैल्यू कहां से कहां थी, -L से कहां तक जाएगी, 0, फिर 0 से कहां तक जाएगी, +L तक जाएगी। ये वैल्यूज किसकी थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई। अब कुछ एक दो ऐसे प्रॉब्लम्स चाहें तो हम कर सकते हैं, जो कि जिसका हेल्प से हम इसको बना सकते, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अब एक चीज और देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू है n L ml, करेक्ट। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी बताइए, क्या होगी, 0 होगी। n-1, करेक्ट। l की वैल्यू क्या होती है, हमेशा n-1 होती है, तो ये 0 हो गई। तो क्या होगा, ml की वैल्यू 0 होगा, यानी कि वो किसकी बात करना पसंद कर रहा है, वो s ऑर्बिटल की बात करना पसंद कर रहा है। यानी इसे क्या बोलोगे आप, 1s बोलोगे, ठीक है। सिमिलरली n = 2 है, यानी कि l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है एंड 1 हो सकती है, 0 हो सकती है एंड 1 हो सकती है। जब ये 0 होगा तो ml की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 का मतलब क्या है, s है, तो ये वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। सिमिलरली ml, जब l की वैल्यू 1 है तो +1 से -1 से कहां से, -1, 0 +1, और दिस इज 2 है, 0 है, यानी कि ये 2s की बात कर रहा है। l की वैल्यू 1, यानी ये p की बात कर रहा है, और ये सेकंड वाले में इसलिए 2p की बात करना पसंद कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं n = 3 की। तो n = 3 का मतलब क्या है, l की वैल्यू क्या हो सकती है,
0 हो सकती है, 0 हो सकती है, तो ml की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड दिस इज 3s। 3 में ही l की वैल्यू और क्या होगी, 1 होगी। 1 होगी मतलब कि दिस इज -1 0 +1 and this is 1, that's why this is p, and which p, 3p। फाइन। सिमिलरली l की वैल्यू और क्या थी 3 के लिए, 2 थी, और दिस इज -2 से लेकर +2 तक जाएगा, बीच में 0 भी आएगा, और सिंस दिस इज 2, और आपको पता है l इज इक्वल टू 2 का मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट d ऑर्बिटल्स, सो d ऑर्बिटल्स, और क्या पता है दिस इज 3, सो 3d। ठीक है। सिमिलरली आप 4 के लिए भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 4s 4p 4d 4f 4f। यानी कि आप बहुत ही चीजें समझने के लिए, s ऑर्बिटल शुरू हो रहा है n इज इक्वल टू 1 से, p ऑर्बिटल शुरू हो रहा है n इज इक्वल टू 2 से, d ऑर्बिटल शुरू हो रहा है n इज इक्वल टू 3 से, f ऑर्बिटल शुरू होगा n इज इक्वल टू 4 से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहला f ऑर्बिटल कहां पे मिलेगा, n इज इक्वल टू 4 में। 3 में, n इज इक्वल टू 3 में कोई भी f ऑर्बिटल्स आपको नहीं मिलते। ठीक है, इस चीज को आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए ना, समझ में आ जाएगा। 4 की बातें कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 1 2 3, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग f ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको बहुत ही आराम से आप नोट कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपने देखा, क्या क्या देखा, 1 2 3 and a spin that is plus half or minus half, ये दोनों होता है। सो दिस सेट ऑफ नंबर्स, चारों नंबर को आप क्या बोलते हो, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, और इसी के आधार पे आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हो। तो इन चारों को आप अच्छे से समझ लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप आराम से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो नीट के प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम चांस हैं कि यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए। What is दो तीन चार तीन चार चार ओके। चलिए, इन दो प्रश्नों को देखिए। आपके पास मैं 10 सेकंड का समय आपके पास देता हूँ। 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। एंड फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स टेक 20 सेकंड्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ n इज इक्वल टू 3?
describe quantum number for the following n is equal to and l is equal to particular number is given, आपको उसका क्वांटम नंबर बताना है। तो आप इसे जल्दी से बनाइए। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर फॉर ऑर्बिटल्स n इज इक्वल टू 3? n इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। l की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होगी, 3 नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? s ऑर्बिटल होंगे, क्या है? एक s ऑर्बिटल होंगे, फिर क्या होगा? p ऑर्बिटल होगा। कैसे बनाना? s p d s orbital, this is 3s 3p and draw the 3d orbital। so हमने ड्रॉ किया 3d orbital। तो क्या है? this is 3d orbital। इलेक्ट्रॉन फिर what is the total number of orbital with n is equal to 3? गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so total number of orbital is 9। अगर पूछे what is the total number of electrons, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, so क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 2, so 9 into 2 that is 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। डिस्क्राइब क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, so क्या हो जाएगा? 2 and l इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? p। l इज इक्वल टू 1 का मतलब है p, so this is 2p। then 3 and 2 का मतलब होता है d, so this is 3d। this is 4 and 0 का मतलब है s, so write s। then ये 3 है, 3 क्या 3f लिख सकते हैं? for n is equal to 3 maximum value for l is equal क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। what we know, l is equal to क्या होता है? n minus 1 maximum value, 0 1 2 dot 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 n minus 1। n की वैल्यू 3 है, so 3 minus 1 2 है, so यहाँ पे 2 होता तो काम चल सकता है, 3 हो ही नहीं सकता है, so ये क्या हो जाएगा आपका? गलत है, this is not possible। आगे बढ़ते हैं। 4 है, 2 का मतलब क्या होता है? l इज इक्वल टू 2 का मतलब है sp d, यानी कि d ऑर्बिटल, सो d ऑर्बिटल्स 4 and 3, l की वैल्यू 3 का मतलब है f ऑर्बिटल, सो दिस इज f ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल्स आराम से लिख सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे। चलिए इस प्रश्न को बताइए, इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं है। ये आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स गिवन है, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 ऑप्शन गिवन है। आपका काम ये है ये बताना कि इनमें से कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? L की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक, फिर m की वैल्यू क्या होती है? -L से 0 से लेके +L तक। ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके आधार पे आप बता सकते हो। चलिए 10 सेकंड्स दिया आपको, लेट्स से 20 सेकंड ज़्यादा दे दिया, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए।
चलिए तो कैसे बनाएंगे, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो 2 इज द पॉसिबल l की वैल्यू, फाइन। और l की वैल्यू अगर 2 होती है तो m की वैल्यू क्या होती है, -2 से लेके +2 तक होती है, यहाँ +2 है एंड दिस इज +½ सो दिस इज पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 एंड 1 इज द पॉसिबल, these are the possible L values, so 1 is the possible values and 0 हाँ पता है, अगर L की वैल्यू कहां से, अगर 1 है तो क्या होगा, M की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1, so yes this 0 is there, so हाँ and this is -1/2 तो पता होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। C देखिए, C में 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, उसमें L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, सो 1 है, हाँ जी 1 है। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो L इज इक्वल टू 1 है तो M की वैल्यू -1, 0, +1 जाएगी, -1 है क्या, हाँ -1 है, ओके तो ये भी सही है। चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, n इज इक्वल टू 3 है, L की वैल्यू 0, 1, 2 ही होनी चाहिए थी, यहाँ पे 3 आ गया है, गलत है, ये नहीं हो सकता है। कभी भी L की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्सीड नहीं करेगी, बराबरी भी नहीं करेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बंदा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखें, E की वैल्यू इज 3, सो ओके n इज इक्वल टू 3, देन n इज इक्वल टू 3 तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो L की वैल्यू n3 2 अभी तक सही चल रहा है, यानी कि M की वैल्यू होगी, क्या होगी, M की वैल्यू 2 के लिए कहां से कहां तक, -2 से 0 से लेके +2 तक। ये -3 कहां से लेके आ गया, पता ही नहीं चला, ये -3 कैसे हो गया भैया, -2 से ही शुरू करते हैं, -3 नहीं होता, ओके दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली कमिंग टू फोर्थ में क्या है, 2 होता है एंड 2 का शुरुआत होगा -2, -1, यस -1 इज देयर, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वांटम नंबर्स कौन से सही हैं ये आप आराम से बता सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने क्वांटम नंबर्स की बातें ढेर सारी कर ली हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी आप ढेर सारी सॉल्व कर लोगे। अगले क्लास में, जो कि हो सकता है आपका लास्ट क्लास हो, उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है और जो डिफरेंस रूल हैं उसको डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने का तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप आराम से देख लो और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर। Thank you very much.